तमाम विद्वानजनों को प्रणाम करना चाहता हूँ, कवियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, मंच को प्रणाम करना चाहता हूँ। गौ माता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के बाद में ये मेरी दूसरी कविता मेरा गांव मेरा शहर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन परिचय इस कविता के माध्यम से दिया। और उस माँ के लिए मैंने ये दूसरी कविता लिखी जिस माँ के दूध के कर्ता सत्युग के श्री कृष्ण है, जिस माँ के बॉडी में 33 कोटि देवी देवता का वास है, निवास है। वो आज हमारे आपके भरोसे आज रोड पे, सड़कों पे, गलियों में दुखी है, हताश है, इरिटेट है। तो उस माँ को ध्यान में रखकर, गौ माता को ध्यान में रखकर ये मैंने दूसरी कविता मेरा गांव मेरा शहर मैंने लिखी। मैंने कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का मैंने अपना टाइम व्यतीत किया, वो सारी बातें कविता के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। तो मेरा गांव मेरा शहर को ध्यान में रखकर ये दूसरी कविता उस माँ के लिए लिखी जिस माँ के दूध के कर्ता सत्युग के श्री कृष्ण भी थे। तो कविता आरंभ करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि गौ माता को एक अच्छी गौशाला मिले जो सड़कों पे, रोडों पे हताश है, निराश है, दुखी है, जो सड़कों पे, गलियों में गंदा कचरा खा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही है। उनको एक सुरक्षित अच्छी गौशाला किस प्रकार मिली जानी चाहिए, किस प्रकार मिलनी चाहिए, उस बात के लिए मैं विचार विमर्श करने की अति आवश्यकता है। मेरा गांव जहाँ माँ कनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा देख मन हर्षावे है, मूसक बन काबा रास रचावे है, उछल कूद कर मान्य हर्षावे है, तपती धोरा धरतीरी माटी, तपती धोरा धरतीरी माटी, सोने जड़ी चमक लुटावे है, टाबर टिंगर हिलमिल गावे, मन ही मन मुस्कुरावे है। मेरा गांव जहाँ माँ कनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा देख मन हर्षावे। मेरा गांव बीकानेर जिले से 30 किलोमीटर दूर देशनोक, जहाँ माँ कनला साक्षात विराजमान है। करणी माता के कई नाम हैं, जैसे करणी माता हो गया, डोकरी हो गया, डाडावाली हो गया, लेकिन माँ कनला ये नाम विलुप्त की कगार पर है। आज 21वीं सदी में कौन कौन सी चीज़ें जो विलुप्त की कगार पे है, उनको वापस नया जीवन दान किस प्रकार मिला जाना चाहिए, उसके लिए हमें आपको सोचने की अति आवश्यकता है। तो मेरा गांव जहाँ माँ कन्ना विराजे, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर जिले में। तो वो साक्षात सत्युग की वो माँ देशनोक गांव में साक्षात माँ कनला के रूप में विराजमान है। मेरा गांव जहाँ माँ कनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा देख मन हर्षावे है, मुसक बन काबा रास रचावे, उछल कूद कर मान्य हर्षावे। मुसक हम चूहे को बोलते हैं और काबा भी चूहों को बोलते हैं, क्योंकि करणी माता के मंदिर में 25,000 चूहे हैं। तो चूहों को हम काबा भी बोलते हैं और मुसक भी बोलते हैं। मुसक बन काबा रास रचावे है, उछल कूद कर मान्य हर्षावे है, तपती धोरा धरतीरी माटी, सोने जड़ी चमक लुटावे है। क्योंकि राजस्थान में रेत के टीले बहुत हैं, रेत के बड़े बड़े टीले, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि सोना चमक रहा हो। दूर से देखे हुए रागी को यही लगता है वाकई में सोना चमक रहा है। तपती धोरा धरतीरी माटी, सोने जड़ी चमक लुटावे है, टाबर टिंगर हिलमिल गावे, मन ही मन मुस्कुरावे है। मेरा गांव जहाँ माँ कनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा देख मन हर्षावे। बीकानेरी शोभा सारो जग गावे है, बीकानेरी शोभा सारो जग गावे है, पापड़ भुजिया केर सांगरी सबने भावे है। बीकानेर मेरा जिला हो गया और पापड़ भुजिया वर्ल्ड फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और केर सांगरी राजस्थान का सबसे अच्छी सब्जी बोलूँगा, सबसे अच्छा अचार बोलूँगा, वो केर सांगरी का सबसे अच्छा है। क्योंकि केर छोटे छोटे लाल बेर की तरह होते हैं और सांगरी खेजड़ी के पेड़ पे लगती है। हमारे राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो खेजड़ी के पेड़ पे ये सांगरी लगती है और उसकी सब्ज़ी भी बनती है, उसका अचार भी बनता है। बीकानेरी शोभा सारो जग गावे है, पापड़ भुजिया केर सांगरी सबने भावे है। 4-5 सोगरा धापुड़ा गिर जावे, 4-5 सोगरा धापुड़ा गिर जावे, खेजड़ी रा छोटा खार कारसो फिर जावे। क्योंकि हमारे वो पूर्वज जो ईश्वर को प्यारे हो गए, उस समय सुख सुविधा भी नहीं थी, उस समय
अकाल भी पड़ता था। तो खेजड़ी की जो छाल होती है पेड़ों में, वो खा के अपना टाइम व्यतीत किया। सुख सुविधा नहीं के बराबर थी, फिर भी वो खुश रहते थे, मस्त रहते थे और 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। सुख सुविधा भी कम थी और एक दूसरे से एक प्रेम और स्नेह की भावना सबसे ज़्यादा थी, जो आज 21वीं सदी में विलुप्त की कगार पे है। गौ माता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के बाद में मैंने 21वीं सदी की हकीकत सच्चाइयों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, कविता के माध्यम से प्रकट किया है। मैंने 21वीं सदी में कितने हम बदल चुके हैं, उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर मैंने कविता अपने टूटे फूटे शब्दों के द्वारा पिरोई है। बीकानेरी शोभा सारो जग गावे है, पापड़ भुजिया केर सांगरी सबने भावे है। 4-5 ग्रा धापुड़ा गिर जावे, 100 ग्रा बाजरी की रोटियों को बोलते हम लोग। 4-5 ग्रा धापुड़ा गिर जावे है, खेजड़ी रा छोटा खार 400 गिर जावे है। सुख सुविधा होती नहीं थी, पैसे की कमी थी और खेजड़ी पे जो छाल होती थी उसको खा के भी हमारे पूर्वज ने अपना टाइम व्यतीत किया, अपना जीवन व्यतीत किया। 4-5 ग्रा धापुड़ा गिर जावे, खेजड़ी रा छोटा खार 400 गिर जावे है। राजस्थान रो ऊँट जहाज कहलावे है, मेरा गांव जहाँ माँ कर्नला विराजे, मंदिर की रौनक सटा देख मन हर्षावे है। राजस्थान का जहाज है वो ऊँट है। नागौर नागौरी बेल धूम मचावे है, नागौर नागौरी बेल धूम मचावे है। स्वर्गीय कवि कानदान जीरी कविता रास आवे। राजस्थान के बहुत अच्छे कवि थे कानदान जी, जो अब ईश्वर को प्यारे हो गए हैं। उनकी कविता वाकई में एक अपने आप में अमृत थी, एक अपने आप में गौरवशाली थी। तो बहुत अच्छे कवि कलाकार थे कानदान जी। स्वर्गीय कवि कानदान जी की कविता रास आवे है। प्रकाश जी माली भजन सम्राट कहलावे है। राजस्थान दोहरा धरती के प्रकाश जी माली है, वो राजस्थान दोहरा धरती के भजन सम्राट हैं। उनको भजन सम्राट की उपाधि दी गई है। प्रकाश जी माली भजन सम्राट कहलावे है। गौ माता रे खातर ओम जी मुंडेल गोली खावे है, गौ माता के खातर ओम जी मुंडेल गोली खावे है। मैं ओम जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमें गौ माता के लिए गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस बात पे चिंतन किया जाना चाहिए, इस बात पे विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि गौ माता की जनसंख्या किस प्रकार बढ़ाई जानी चाहिए। जो गौ माता रोड के किनारे आज अपना दुकड़ा लेके बैठी हुई है हमारे आपके आंखों के सामने, और जिस माँ को अच्छा चारा भूसा मिलना चाहिए, आज वो रोड के किनारे प्लास्टिक की थैलियाँ गंदा कचरा खा रही है। तो उस माँ के हक में हमें उस माँ की पॉपुलेशन बढ़ानी है, उस माँ की जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा चिराग, मेरा दीपक मेरे लिए गर्दन कटवाए। तो ओम जी मुंडेल साहब से यही कहना चाहता हूँ, गौ माता के लिए गर्दन हमें नहीं कटानी है। गौ माता को एक अच्छा सुरक्षित घर, गौशाला कैसे मिलनी चाहिए, गौ माता को अच्छा चारा भूसा किस प्रकार मिलना चाहिए, गौ माता की पॉपुलेशन किस प्रकार बढ़ाई जानी चाहिए, उस पर विचार विमर्श करने की अति आवश्यकता है। नागौर नागौरी बेल धूम मचावे है। स्वर्गीय कवि कानदान जी की कविता रास आवे है। प्रकाश जी माली भजन सम्राट कहलावे है। गौ माता के खातिर ओम जी मुंडेल गोली खावे है। सीमा मिश्रा लोक गायिका मंगल गीत गावे है। सीमा मिश्रा लोक गायिका मंगल गीत गावे है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान रो मान बढ़ावे, जयपुर जैसी सिटी राजधानी कहलावे है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान रो मान बढ़ावे है, जयपुर जैसी सिटी राजधानी कहलावे है। अशोक जी गहलोत राजस्थान का जादूगर बतलावे है। अशोक जी गहलोत राजस्थान के जादूगर बतलावे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत साहब खुले विचारों वाले हैं। क्योंकि कई एक बार मीडिया भाई ने पूछ लिया था कि आप अपने आप को सबसे बड़ा जादूगर बोल रहे हो, अपने जादू करना कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा मैंने जादू अपने पिताजी से करना सीखा, और मेरे से बड़ा जादूगर इस भारत देश में नहीं है। 3 बार केंद्रीय मंत्री बन चुका हूँ, कई बार MLA MP रह चुका हूँ, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ। तो ये जादू नहीं तो और क्या है? तो गहलोत साहब से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके जादू से इस अखंड देश का भला हो जाए,
और एक अच्छी गौ माता जिस माँ की बॉडी में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है उसका भला हो जाए, तो मैं आपका जादू सीखना चाहूँगा। नागोरा नागोरी बेल धूम मचावे है, स्वर्गीय कवि कांधान जी री कविता रास आवे है, प्रकाश जी माली भजन सम्राट कहलावे है, गौ माता रे खातिर ओम जी मुंडल गोली खावे है, सीमा मिश्रा लोक गायिका मंगल गीत गावे है, सीमा मिश्रा लोक गायिका मंगल गीत गावे है। क्योंकि सीमा मिश्रा को अगर मैं धोरा धरती के सुर कोकिला बोलूँ तो भी कम है। सीमा जी के गाने बहुत अच्छे वीणा पे सुनने को मिलते हैं। सीमा मिश्रा लोक गायिका मंगल गीत गावे है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान रो मान बढ़ावे, एक धार्मिक जगह है पुष्कर, और पुष्कर राजस्थान का एक तीर्थ स्थल है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान रो मान बढ़ावे है। जयपुर जैसी सिटी राजधानी कहलावे है। अशोक जी गहलोत राजस्थान रो जादूगर बतलावे है। अशोक जी गहलोत राजस्थान रो जादूगर बतलावे है। मेरा गांव जहाँ माँ करनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा मन हर्षावे है। दिल्ली के जनपद सरोजनी सदर बाजार, दिल्ली के जनपद सरोजनी सदर बाजार शोभा बढ़ावे है। अरविंद जी केजरीवाल, अरविंद जी केजरीवाल राजधानी रा लो पुरुष कहलावे है। अरविंद जी केजरीवाल राजधानी रा लो पुरुष कहलावे है। आम आदमी पार्टी रो मान बढ़ावे, आम आदमी पार्टी रो मान बढ़ावे। शुद्ध पानी पक्की सड़कें बिजली फ्री बतलावे है। शुद्ध पानी पक्की सड़कें बिजली फ्री बतलावे है। क्योंकि दिल्ली के सटे नज़दीक फरीदाबाद में पिछले 10 साल से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ईश्वर एक छोटी सी दुकान दी है, दुकान के सहारे अपनी जीविका चला रहा हूँ। तो कई बार घूमते फिरते दिल्ली के जनपद सरोजनी चला जाता हूँ। तो वो मैंने लिखा इस कविता में। दिल्ली के जनपद सरोजनी सदर बाजार शोभा बढ़ावे है। अरविंद जी केजरीवाल राजधानी रा लो पुरुष कहलावे है। आम आदमी पार्टी रो मान बढ़ावे। शुद्ध पानी पक्की सड़कें बिजली फ्री बतलावे है। मेरा गांव जहाँ माँ करनला विराजे, मंदिर की रौनक छटा देख मन हर्षावे। हरियाणेरी मैसूर डांसर सपना, हरियाणेरी मैसूर डांसर सपना, हरियाणे रो मान बढ़ावे है। नृत्य क्रिया में आकर्षित कर जावे, नृत्य क्रिया में आकर्षित कर जावे। हरियाणा की मैसूर डांसर सपना को पूरा भारत देश जानता है। तो पिछले 10 सालों से हरियाणा के फरीदाबाद में अपना छोटा सा दुकान के सहारे अपनी जीविका चला रहा हूँ। तो हरियाणा की पावन धरा को ध्यान में रखकर मैंने 4 पंक्तियाँ हरियाणा के लिए लिखी। हरियाणेरी मशहूर डांसर सपना, हरियाणे रो मान बढ़ावे है। नृत्य क्रिया में आकर्षित कर जावे है। मथुरा जैसी नगरी, मथुरा जैसी नगरी कृष्ण धाम कहलावे है। मथुरा जैसी नगरी कृष्ण धाम कहलावे है। प्रेम मंदिर की चकाचौंध लाइट, प्रेम मंदिर की चकाचौंध लाइट सर्वगुरु द्वार खटखटावे है। प्रेम मंदिर की चकाचौंध लाइट सर्वगुरु द्वार खटखटावे है। बरसाने की राधा कृष्ण दीवानी कहलावे है। बरसाने की राधा कृष्ण दीवानी कहलावे है। काशी नगरी भगवान शंकर जी गाता गावे है। क्योंकि मथुरा नज़दीक ही है, फरीदाबाद दिल्ली से 2.5-3 घंटे का रास्ता है ट्रेन के द्वारा। तो कई बार मथुरा चला जाता हूँ। और मथुरा का ये जो प्रेम मंदिर है वाकई में एक इस तरह पे साक्षात सत्युग श्री कृष्ण का स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है वो मंदिर। और वो शाम के समय रंग बिरंगी लाइटें ऐसे चमकती है जैसे कि मानो सत्युग का श्री कृष्ण साक्षात प्रेम मंदिर में विराजमान है। और उस मंदिर की रौनक अपने आप में अमिट है और स्वर्ग से प्यारी है। मथुरा जैसी नगरी कृष्ण धाम कहलावे है। प्रेम मंदिर की चकाचौंध लाइट सर्वगुरु द्वार खटखटावे है। बरसाने की राधा कृष्ण दीवानी कहलावे है। बरसाने की राधा कृष्ण दीवानी कहलावे है। काशी नगरी भगवान शंकर जी गाता गावे है। काशी नगरी भगवान शंकर जी गाता गावे है। बनारस काशी से पुराना रिश्ता, पुश्तैनी रिश्ता बोलूँ तो भी कम है। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी भी बनारस काशी में अपना जीवन यापन किया। उन्होंने भी काशी में भोलेनाथ की नगरी में अपनी जीविका यापन की। तो बनारस से पुराना रिश्ता।
काशी नगरी भगवान शंकर री गाता गावे है, गंगा अविरल बहती जावे, गंगा अविरल बहती जावे है। योगी राज पंजा बाबा बतलावे है, योगी राज पंजा बाबा बतलावे है, योगी राज पंजा बाबा बतलावे है। भारत देश रा महादेव मोदी जी कहलावे है, भारत देश रा महादेव मोदी जी कहलावे है। और बनारसी साड़ी पान वर्ल्ड फेमस हो जावे है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। वाकई में बनारस में जो पिछले 5 सालों से जो उन्होंने बनारस और यूपी में गद्दार मुक्त यूपी को बनाया, तो सबसे बड़ा योगदान पंजे वाले बाबा जी का है। मैं योगी आदित्यनाथ जी उनको बोलते ही नहीं हूँ, और पंजे वाले बाबा जी मेरे मुंह से निकलते हैं। पंजा बाबा जी को दिल से सैल्यूट ठोकना चाहता हूँ कि एक गद्दार मुक्त यूपी को कर दिया है, गद्दारों से अलग कर दिया यूपी को, और एक स्वच्छ यूपी घोषित करवा दिया। और एक मतलब बनारस यूपी से पुराना रिश्ता, बनारस में मैं काफ़ी टाइम तक अपना जीवन यापन किया, तो बनारस में जो गद्दारी थी, यूपी में जो गद्दारी थी, वो मुक्त कर दी गद्दारी। तो पंजे वाले बाबा जी को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। काशी नगरी भगवान शंकर री गाता गावे है, गंगा अविरल बहती जावे, योगी राज पंजा बाबा बतलावे है। भारत देश रा महादेव मोदी जी कहलावे है, भारत देश रा महादेव मोदी जी कहलावे है। क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से जीत हासिल की, और बनारस में साक्षात सतयुग का श्री कृष्ण, साक्षात सतयुग का महादेव विराजमान है। वो सैकड़ों साल पुराने घाट आज भी भोलेनाथ की याद में खड़े हैं। वो सैकड़ों साल पुराने मंदिर जो झुक गए, वो भी आज भी भोलेनाथ की याद में खड़े हैं। तो शायद सतयुग का महादेव साक्षात बनारस काशी में विराजमान है। तो उस महादेव ने भारत देश के महादेव को एक भारत देश का सबसे बड़ा महादेव बना के बैठाया। तो यही कहना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए अच्छी गौशाला किस प्रकार मिलनी चाहिए, गौ माता को अच्छा चारा भूसा किस प्रकार मिलना चाहिए, उस बात के लिए चिंतन करने की अति आवश्यकता है। उस बात पे हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। काशी नगरी भगवान शंकर री गाता गावे है, गंगा अविरल बहती जावे, योगी राज पंजा बाबा बतलावे है। बनारसी साड़ी पान वर्ल्ड फेमस हो जावे है। मेरा गांव जहाँ माँ कर्मला विराजे, मंदिर की रौनक छटा दे मन हर्षावे। मैंने ये छोटी सी कविता अपने इंट्रोडक्शन, अपने परिचय को ध्यान में रखकर लिखी। बस यही कहना चाहता हूँ अखंड भारत देश के तमाम विद्वानों से कि गौ माता को अच्छा घर मिले, उस माँ को वो सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए जिस खुशियों के लिए आप हम सब हकदार हैं। उस माँ को खुशियाँ मिलनी चाहिए जो माँ वृद्धाश्रम में बैठ के अपने आप को कोस रही है, कोस ऊपर वाले महादेव को रही है, कोस ऊपर वाले श्री कृष्ण को रही है, कोस रही है सतयुग की माँ कर्दला जो 3 लोक की महादेवी है, उसको कोस रही है। तो वृद्धाश्रम वाली माँ को भी एक सम्मान आदर मिलना चाहिए, और गौ माता को एक अच्छी गौशाला मिलनी चाहिए। ये दोनों माँओं के लिए निस्वार्थ भाव से हमें कर्म करने चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ईश्वर को पसंद है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये मैंने दूसरी कविता मेरा गांव मेरा शहर पर लिखी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, और घने घने मानसू राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।